अब बिल गेट्स का इंटरवेंशन यहां पर आते हैं। राहुल प्लेट ऑन यहां पर ये देखें, जो हमारे पास बिल गेट्स का इंटरवेंशन है वो ये है कि किस तरीके से डॉक्टर फाउची और बिल गेट्स की बातचीत है वो वायरल हो रही है। अब देखिए, मार्च अप्रैल में ही अमेरिका ने एज फार एज आई रिमेंबर शायद जून जुलाई में अपना ऑर्डर पहला प्लेस किया है, लेकिन मार्च अप्रैल में बातचीत चल रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने डॉक्टर फाउची और बिल गेट्स की बातचीत, जो बीच हुई बातचीत, वो भी सार्वजनिक की है। जरा प्ले करें इसको। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, प्ले करें। कोरोना के शुरुआती दिनों यानी 1 अप्रैल 2020 को डॉक्टर फाउची बिल गेट्स के बीच बातचीत हुई थी। नेक्स्ट, पूरा ओवरऑल वॉल दिखा रहा हूं। टेलीफोन पर हुई बातचीत में डॉक्टर फाउची ने बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कहा था। एक ईमेल में बिल गेट्स से डॉक्टर फाउची कहते हैं कि उन्हें सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या है? मैं पिनाक सर के पास आना चाहूंगा। सर, वैक्सीन के बारे में मैं अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखूं, पहली वैक्सीन आई है अप्रैल और मई में, इनकी बिल गेट्स से बातचीत हो रही है। पहली वैक्सीन पिनाक सर आती है चाइना की मई में, जिसको जून में ट्राई किया जाता है। पहला वैक्सीन का ऑर्डर अमेरिका की तरफ से फाइजर के लिए प्लेस किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई में, जब उसके ट्रायल्स चल रहे थे, उसको अप्रूवल नहीं मिला था, उन्होंने ऑर्डर बुक करना शुरू कर दिया था। और ये उसी दरमियान जब पीक पर चीजें चल रही हैं, ये सीधे बोलते हैं कि आप हमारी वैक्सीन के लिए हमारी हेल्प करिए। ये सब क्या है सर? देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। या तो एक बड़ा गंभीर षड्यंत्र है, या फिर इन्होंने आपस में चाइना और अमेरिका का तालमेल, ये जो ईमेल्स हैं फाउची की, इसमें तो बड़ा क्लियर है कि वो आपस में बात कर रहे थे और वो सुन भी रहे थे कि चाइना के जो हेड थे उनके काउंटर पार्ट की मास्क पहने नहीं पहने, जो भी करना है। पर इन्होंने दुनिया को क्यों नहीं बताया? yes. ये चुप क्यों रहे? क्या ये षड्यंत्र था? इसमें फाउची की कोई भागीदारी थी? ये सारे जो चीजें हैं, इसमें बहुत शक क्रिएट करता है। चाइना का थोड़ा सा रुकूंगा और मैं आप ही से एक सवाल पूछते हुए अपने दर्शकों को एक इंफॉर्मेशन दूंगा। आप पिनाक सर ये देखिए, जो वहां के जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो वहां के महामारी एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर फाउची को बता रहे हैं कि मास्क जरूरी है, आपने क्यों मना कर दिया। लेकिन अब आप ये देखिए, WHO तब ये नहीं बोल रहा है कि एरोसोल से फैल रहा है। ये क्या समझा जाए? इसका मतलब इंफॉर्मेशन, दो दुनिया के बड़े वायरोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं और वो WHO से इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो इसमें जाहिर हो जाता है कि मालूम था कि इसको कैसे इसको टैकल किया जाए, पर उन्होंने दुनिया को नहीं बताया, फाउची को बाद में बताया। और दूसरी चीज ये है कि ये लीक कहां से हुआ, तो उनको मालूम था कि लीक कहां से हुआ है। चाइना को सब मालूम था और वो चुपचाप रहे, क्योंकि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे कि वहां ओरिजिन वुहान से है। तो ये सारा जो है षड्यंत्र है, या डिसइंफॉर्मेशन है, या मिस इन्फॉर्मेशन है, और उनको पता था, इसीलिए उन्होंने वैक्सीन पे काम शुरू कर दिया पहले, बाकी दुनिया को नहीं बताया, और WHO को वो दूसरे तरह का इंफॉर्मेशन देते रहे। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है दुनिया के लिए कि इस तरह के लोग जो अपने इंफेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं, ये सब छुपा रहे थे, या इनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इसमें एक मिश्रण है, कुछ तो इनको पता नहीं था कि क्या चीज है ये, क्योंकि अब तो लगता है कि ये ह्यूमन इंजीनियर्ड वायरस है, ये नेचुरल वायरस भी नहीं है। एब्सोल्युटली, ये भी अब लग रहा है। इसीलिए बाइडेन ने तो पिनाक सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपसे और सवाल भी पूछूंगा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा और सवाल भी पूछूंगा। अपने दर्शकों को बता दूं कि 4:20 पर इस 400 BC के कई सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। 4:20 पर इस 400 BC के कई सबूत दिखा रहे। लेकिन पूर्णिमा जी, बिल गेट्स से बातचीत, मतलब तैयारी थी क्या वैक्सीन की बहुत पहले से? मतलब पता था, एवरीथिंग वाज रेडी? जी, बिल गेट्स की इनकी बात हर 2 हफ्ते में हो रहे थे। एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो बिल गेट्स है, इनकी टेंटेकल्स हर जगह में फैला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हू को उन्होंने $4.3 बिलियन दिया है। सिर्फ हू नहीं, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
से लेकर NIH, इवन डॉक्टर फॉची, एवरीबडी, सबको पैसा मिला है। ये इनकी जो टेंटिकल्स है हर जगह में फैला हुआ है। सो हमें एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ पे पेंडेमिक में पहले घोषणा किया गया था, द सेम टाइम, सिमिलर टाइम में नेटफ्लिक्स में पेंडेमिक आया था जो ओबामा का डील था। तो ये जो पूरा मेजर कॉरपोरेशंस, फार्मा इंडस्ट्रीज, वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये बहुत मैम मैं एक क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर रवि सर, एक चीज मुझे बताइए। सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट WHO से हमारे चैनल ने बातचीत की। वो इंटरव्यू मैंने किया था अप्रैल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल या मई में। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने में समय लगता है। दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी वैक्सीन जल्दी नहीं बनती, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। यहां पर मेहनत से काम किया, लेकिन ये पहले से ही बिल और मेलिंडा गेट्स से बातचीत कर रहे थे वैक्सीन के लिए। क्या ये डाउट नहीं क्रिएट करता? बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करता है निशांत जी। एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको बता दूं, वैक्सीन आने में 8-9 साल लगते हैं, और इतना तो हमें भी मालूम नहीं था कि 10 महीने के अंदर अंदर जो है वैक्सीन हमारे हाथ में होगी, बल्कि 7-8 महीने में वैक्सीन हमारे हाथ में होगी। लेकिन अगर ये उस शुरुआती दौर के अंदर ही ये बातें शुरू हो गई हैं तो डेफिनेटली ये काफी सस्पिशन की बात करते हैं, और सस्पिशन बहुत सारी और बातों पे भी आता है। ये जो मेलबाजी भी हुई है, पारदर्शिता क्यों नहीं है? ये कोई प्राइवेट वो थोड़ी ना हो रहा है। पूरा विश्व तो हाहाकार से वहां पे मृत्यु हो रही है, और यहाँ पर ये प्राइवेटली मेलबाजी क्यों कर रहे हैं? ये बहुत एक बड़ी चीज है, और ये एक पब्लिक ऑफिस वाले को अपना दायित्व भी समझना चाहिए कि जो भी चीज है, सबसे बड़ी चीज है जो भी इन्होंने मेल के ऊपर किया है, क्या ये सारी बातें उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी कही है या फर्क है? अगर वो बातें मेल में कुछ और पब्लिक डोमेन में कुछ और है तो डेफिनेटली ये एक बड़ी सीरियस बात है, और 860 पेज मेल के कोई कम नहीं होते, पूरी एक किताब बन जाती है। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल प्रेशर डाल के इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए मजबूत और अनुभवी टीम से। 80 साल के हैं डॉक्टर फाउची। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।